हमारे पास आज जो बच्चे की क्वेरी आई है वो मास्टर्स कोर्स के लिए ज़्यादा आई है। बीसीए के बच्चे थे तो एमसीए के लिए इंटरेस्ट हो गया है, बायोटेक के लिए इंटरेस्ट हो गया है। तो कंपनी को इसमें ज़्यादा फायदा दिख रहा है। सो दोनों के दोनों मतलब मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निकल दोनों संभाल सकते हैं एक ही आदमी। तो इस वजह से एमबीए के प्रति ज़्यादा रुझान है। क्योंकि आजकल के बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अगर हम बीबीए करके आए हैं तो ही हमें एमबीए करना चाहिए, या बीकॉम बैकग्राउंड से है, अकाउंट बैकग्राउंड से है तो ही होना चाहिए। बट ये सही नहीं है। बच्चों में कई बार हम ये देखते हैं विश्वसनीयता को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है, खास करके जब बाहर के कॉलेजेस की बात होती है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है। तो विश्वसनीयता का पैमाना आप लोग कैसे तय करते हैं और बच्चों को ये कैसे विश्वास दिला पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार बच्चों के जहन में ये बात सेट हो गई है या हो जाती है कि थोड़ा महंगा है यूनिवर्सिटी। सर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि स्टूडेंट को मतलब आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मतलब हम लोग को जो एज में हम लोग रहते हैं मतलब उस टाइम को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, पर ये सब सेमिनार की वजह से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। किसी भी विद्यार्थी के करियर के लिए मार्गदर्शन मायने रखता है और इसी को लेकर आज कोलंबस कॉलेज में कैरियर बे और कोलंबस के संयुक्त तत्वावधान में एक कैरियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विश्वविद्यालय यहाँ पर शामिल हुए हैं और बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए सीधे हम जुड़ते हैं इनके जो आयोजक हैं और कैरियर बे के संस्थापक हैं, हम उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि दरअसल ये कैरियर कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ऐसे आयोजन क्या ये हमेशा कराते हैं, और अगर कराते हैं तो इसके पीछे का मेन मोटो क्या होता है। सर, कैरियर कॉन्क्लेव का आप आयोजक हैं और कैरियर बे और कोलंबस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित हो रहा है। क्या लगता है कि ये जो कैरियर कॉन्क्लेव है कितना महत्वपूर्ण है अगर हम बच्चों के दृष्टिकोण से देखें? बच्चों के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनके सामने ये एक अंतिम मौका है कि वो अपने करियर को जो है ना संभाल सके। क्योंकि जिन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि ज़िंदगी में आगे कब अपने करियर में सेटल होना है और उसके लिए कोई फिक्स प्लान नहीं बनाया है, उनके लिए ये अंतिम मौका है। अगर वो अभी डिसीजन नहीं ले पाए तो फिर भविष्य में ज़िंदगी में वो कब करियर में सेटल होंगे, ये फिर कुछ किसी के लिए भी बताना मुश्किल होगा। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि जो खास करके विद्यार्थी होते हैं वो ट्रेडिशनल कोर्सेज तो करते रहते हैं, बट वाकई उसको पता नहीं होता कि हमको करियर में आगे क्या करना है। रूरल क्षेत्र की जब बात होती है तो वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है कि चूँकि ये महाविद्यालय में करने का उद्देश्य यही है कि संत कोलंबा महाविद्यालय और शहर के जो अन्य कॉलेजेज हैं उन सभी के बच्चों को हम लोग अलग अलग माध्यम से, है ना, पहले तो प्रिंसिपल की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। अब चूँकि शहर के सारे प्रतिष्ठित जो कॉलेज हैं इंक्लूडिंग ये संत कोलंबा महाविद्यालय, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे सामान्य परिवार के बच्चे पढ़ते हैं गाँवों से आकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। पढ़ने में काफ़ी तेज जरूर होते हैं, आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी में होते हैं, है ना। तो ये उनकी मुख्य समस्या है, आर्थिक पहली। दूसरी ये समस्या उनकी कि उनकी जो एक्सपोजर की कमी होने की वजह से उनको नई नई संभावनाओं की जानकारी नहीं होती। और इवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि शहर में जो शिक्षकगण हैं वो भी हर मामले में अपडेट नहीं होते, तो कभी कभी चाहकर भी वो अपने बच्चों को लेटेस्ट कोर्सेस या फिर संभावना के बारे में जानकारी नहीं दे पाते। अच्छा, आपने एक बात कही कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो बच्चे हैं वो कमजोर होते हैं, तो ये जो कैरियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है तो क्या इसका ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे कमजोर हैं आर्थिक दृष्टिकोण से उसके लिए क्या है? विशेष रूप से ये है कि अभी सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि देश में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, तो आपको आर्थिक तंगी का सामना पढ़ने के लिए नहीं करना पड़ता। रीजन की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर जो अलग बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं और खुद कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, वो इन बातों का आजकल बहुत ख्याल रख रही है। जैसे सरकारी सेवाएं हैं, जैसे ई कल्याण का स्कॉलरशिप हुआ, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ, या फिर सरकारी बैंक से जो ऋण है उसमें ब्याज पे जो सब्सिडी देती है केंद्र सरकार,
है ना। इन सभी की सुविधाएं उठाकर बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं। 15 लाख तक का लोन तो बड़े अच्छे से बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि इस करियर कॉन्क्लेव में किन किन कॉलेजों को स्थान दिया गया है? सामान्य तौर पे कॉलेज अच्छे या बुरे जो है, अगर सरकारी रैंकिंग को देखा जाए तो NIRF रैंक या NAC A हो, है ना, NBA एक्रेडिशन हो, ये सब अच्छे कॉलेज की पात्रता है। तो यहाँ पर इस मेले में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हैं उसमें से काफ़ी सारे NAC A+ रेटिंग के हैं और NIRF रैंक में टॉप 50 एंड टॉप 100 रैंक के अंदर में है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सामान्य जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसके अलावा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, जो लेटेस्ट ट्रेंडी कोर्सेज हैं जिसमें प्लेसमेंट की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, उन सभी कोर्सेज को ऑफर करने वाले यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। कहाँ से कॉलेजेस हैं अगर बता पाएं? मुख्य रूप से बैंगलोर, पूना, दिल्ली NCR, चंडीगढ़ पंजाब और कोलकाता और झारखंड के जमशेदपुर और रांची से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने बुलाया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चूंकि यहाँ कोलंबस कॉलेज में ये करियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और यहाँ पर कोलंबस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है खास करके बच्चों का मार्गदर्शन उनके बेहतर करियर के लिए? बच्चों को यहाँ पर कॉलेज में हम लोग जो एजुकेशन देते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ एडमिशन लें, क्या ऑप्शन हो सकता है बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन केवल यूनिवर्सिटी में है केवल, तो या तो यूनिवर्सिटी जाते हैं और या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम लोग कि ये कॉन्क्लेव करके बाहर के यूनिवर्सिटी को बुला के कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है उनके पास, और बिना पैसे के, अगर पैसे नहीं भी है तो भी आप में अगर पोटेंशियल है तो आप अपना करियर वहाँ बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया है ताकि बच्चों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, प्लेसमेंट हो मैक्सिमम, और प्लेसमेंट होने के बाद जहाँ आप जीरो अर्न कर रहे हैं वहाँ पर अगर 10,000 20,000 भी कमाते हैं वहाँ, तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं खास करके करियर कॉन्क्लेव जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। वहाँ पर कई बच्चे भी हैं और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, वहाँ पर भी हम जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो करियर कॉन्क्लेव होता है वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, खास करके ऐसे करियर कॉन्क्लेव कितना मायने रखता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ ABBS स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के प्रतिनिधि हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि दरअसल जो है वो इस करियर कॉन्क्लेव में कौन कौन कोर्सों को लेकर के आए हैं और बच्चों के लिए ये कितना मुफीद साबित हो रहा है। कौन कौन से कोर्स लेकर के आए हैं? सर, हम लेकर के आए हैं मेजरली ये PG कोर्स था, तो MBA और PGDM कोर्स लेकर के आए हैं। बाकी हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में BCom, BBA, BCA, BSc के कुछ कोर्सेज जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BA साइकोलॉजी और लॉ के प्रोग्राम्स हैं। तो हम मेजरली मैनेजमेंट कोर्सेज और मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में बच्चों का रुझान तेजी से बढ़ा है, इसके पीछे की क्या वजह लगती है? इसके पीछे की वजह है सर, देखिए आजकल टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अभी जो रुझान है बहुत से बीटेक और BE किए वाले बच्चे भी आजकल MBA में आ रहे हैं। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने टेक्निकल भी सीख लिया और अब मैनेजमेंट भी, तो कंपनी को इसमें ज़्यादा फायदा दिख रहा है। सो दोनों के दोनों मतलब मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निकल दोनों संभाल सकते हैं एक ही आदमी, तो इस वजह से MBA के प्रति ज़्यादा रुझान है। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि करियर कॉन्क्लेव जब आयोजित होता है तो जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उन्हें ये फ़ायदा होता है कि कई बच्चे जो है वो बल्क में आते हैं अपने करियर को समझने के लिए। तो उनका फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छे कोर्सेज हैं वो तो बताते हैं, ख़ास करके जो बच्चे होते हैं तो उनको भी ये जानकारी हो पाती है, जो इंटरेस्टेड कोर्स होते हैं उसके लायक वो समझने की कोशिश करते हैं और बाद में
उसे फिर अपनाने की भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस कैरियर कॉन्क्लेव में बच्चों के लिए लोन की भी सुविधा कई कॉलेजेस दे रहे हैं। हम कुछ कॉलेज के प्रतिनिधि से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कौन कौन से कोर्स हैं और उन कोर्सों को लेकर के बच्चों के प्रति कितना रुझान बढ़ा है। कहाँ से आप आए हैं? मैं कोलकाता से, यूनिवर्सिटी की कौन से कॉलेज से आप? यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस कोलकाता। अच्छा, स्कूल ऑफ बिजनेस। कौन कौन से कोर्सेज खास करके आप कराते हैं? हमारे पास 2 ही कोर्स है, बीबीए और एमबीए। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज के। बच्चों का अगर हम रुझान की बात करें बीबीए और एमबीए को लेकर के, तो ज्यादा किधर दिखता है, बीबीए में या फिर एमबीए में? बीबीए यूजी कोर्स है, एमबीए पीजी कोर्स है। आजकल जैसे सबको पता है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाना है, जॉब फील्ड अगर जाना है, तो एमबीए इज द बेस्ट कोर्स फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि कोई भी आप एमबीए इज ओपन फॉर एवरीवन। कोई भी स्ट्रीम से बच्चा आए वो एमबीए के लिए एलिजिबल है। और फॉर श्योर अगर अच्छा यूनिवर्सिटी से अगर बच्चा एमबीए करता है तो प्लेसमेंट के लिए उसको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जहाँ से अपना लाइफ स्टार्ट करेगा वो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करेगा। अच्छा, कई बच्चों में मैंने देखा है कि ये कंफ्यूजन होती है कि अगर हमने बीबीए नहीं किया हुआ है तो हम एमबीए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ऐसी बंदिश है कि बच्चा अगर बीबीए करे तभी एमबीए कर सकता है, या फिर कोई अन्य कोर्स करके और उसका इंटरनल एग्जाम दे करके और फिर एमबीए में शरीक हो सकता है, मतलब एमबीए कोर्स कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अगर हम बीबीए करके आए हैं तो ही हमें एमबीए करना चाहिए, या बीकॉम बैकग्राउंड से है, अकाउंट बैकग्राउंड से है तो ही होना चाहिए। बट ये सही नहीं है। एमबीए क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है। आप बच्चा बीसीए किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ हो, बीए किया हुआ हो, एमबीए इज ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम्स। वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके, चाहे कैट मैट तो दे ही सकता है, कॉलेज का एंट्रेंस खुद का एग्जाम है हम लोग का, उसको देके भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। प्लेसमेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बच्चा बीबीए किया हुआ है तो ही उसको एमबीए में अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। किसी भी स्ट्रीम से बच्चा अगर आता है और अपना एफर्ट्स अगर देता है तो कॉलेज से 100% प्लेसमेंट उसको मिलेगा। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल आपसे। बच्चों में कई बार हम ये देखते हैं विश्वसनीयता को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, खास करके जब बाहर के कॉलेजेस की बात होती है, बाहर की यूनिवर्सिटीज की बात होती है, तो विश्वसनीयता का पैमाना आप लोग कैसे तय करते हैं और बच्चों को ये कैसे विश्वास दिला पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जितने ही बच्चों से आज मैं मिला, सबको मैंने यही कहा, मैंने यही सजेस्ट किया है कि आप किसी की बातों पे भरोसा नहीं करके आप कैंपस आके विजिट कीजिए। क्योंकि बच्चा जब खुद कैंपस आके विजिट करता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों को ही कहा बच्चों को कि आप किसी भी कॉलेज में जाइए, सबसे पहले ये प्लेसमेंट मत पूछिए जो जनरल बच्चों का सवाल होता है। सबसे पहले बच्चों को पूछना चाहिए कि उस कॉलेज की फैकल्टीज कैसे हैं। सेकेंड, उस कॉलेज का इंटेक कितना है। थर्ड, उस कॉलेज का अगर पास आउट है तो लास्ट ईयर प्लेसमेंट, लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स 5 साल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कीजिए। जब आप वो सब खुद करोगे तो अपने आप आपको श्योरिटी हो जाएगा कि वो कॉलेज कैसा है। कि ये भी बच्चों को समझना जरूरी है कि जब कभी भी वो मार्गदर्शन के लिए आते हैं और खास करके कैरियर कॉन्क्लेव में जब वो शामिल होते हैं तो उन्हें ये समझना भी ज़रूरी है कि जिन कॉलेज के लिए वो इंक्वायरीज ले रहे हैं वो उस कॉलेज का दरअसल पिछले 4 से 5 सालों का किस तरीके का प्लेसमेंट रहा है, ये समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के हित में होता है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जाहिर सी बात जो वहाँ कोर्सेज चल रहे होते हैं उसके बारे में ही वो ज़्यादा फोकस करके बताते हैं। लेकिन ऐसे में विद्यार्थियों को भी सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि दरअसल उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का पिछले 5 या 6 सालों का रिकॉर्ड क्या है। इस वक्त अमेठी यूनिवर्सिटी से हम बात करेंगे। अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। कौन कौन से कोर्स लेके आए हैं मैम? सर, एमिटी यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमारे पास आज जो बच्चे की क्वेरी आई है वो मास्टर्स कोर्स के लिए ज़्यादा आई है। बीसीए के बच्चे थे तो एमसीए के लिए इंटरेस्ट हो गया है, बायोटेक के लिए इंटरेस्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें के लिए सर, इस सारे कोर्सेज के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आया। अच्छा, कई बार खास करके जब बच्चों से हमारी बातचीत होती है, अमेठी यूनिवर्सिटी चूँकि एक जाना माना नाम है, लेकिन कई बार बच्चों के जहन में ये बात सेट हो गई है या हो जाती है कि थोड़ा महंगा है यूनिवर्सिटी।
सर एमिटी यूनिवर्सिटी मैं इसी अवेयरनेस को, ये मिथ को, यहाँ पे डाउट को क्लियर करने के लिए आई हूँ कि बस ऐसे सुन लेने से कि एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत कॉस्टली है, तो ऐसा नहीं है। अगर कॉस्टली है तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी भी बहुत सारी है, जैसे कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है। जितनी भी स्कॉलरशिप झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ई कल्याण, वो सारी स्कॉलरशिप हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी से बच्चे अवेल कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप भी है, 25%, 50% और 100% तक का स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पे मिलता है। जो भी बच्चे 12th में 70% से अबव लेके आते हैं, उनको 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे मिलता है सर। चूंकि आप भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम ज्यादातर गांव में बसते हैं, और गांव का विकास ही समझ लीजिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का विकास हो सकता है गांव का अगर सही विकास कर लिया जाए तो हम रूरल एरिया बच्चे हैं। तो अमेठी यूनिवर्सिटी थोड़ा ग्रोथ के नजरिए से कैसे देखता है और उसके लिए क्या करता है, कुछ अगर आप बता पाएं। सर एमिटी यूनिवर्सिटी का CSR एक्टिविटी चलता है, जिसमें हम उस तरीके के बच्चे जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है लेकिन किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट सर हैं डॉक्टर अशोक कुमार चौहान सर, उनके नाम पे हमारा स्कॉलरशिप चलता है। तो हम उन सारे बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो जिसके लिए है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सर अवेयरनेस होना चाहिए। तो हम इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हर कॉलेज, हर स्कूल में जाके ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अभी, कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल से, तो एमिटी यूनिवर्सिटी उनके साथ खड़ा है सर, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब हम आपको बच्चों से मिलवाते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उनको ये कैरियर कॉन्क्लेव कितना महत्वपूर्ण लगा और किन किन विषयों पे वो बात कर पाए हैं और उनके लिए कितना मायने ये रखता है। सर मेरा नाम सीमा कुमारी है और मैं BA कर रही हूँ इंग्लिश ऑनर्स से। सर ये जो हम लोग के लिए फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो है हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमें रहते हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो फेयर चला है, ये जो फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें कहीं ना किसी हद तक कंक्लूजन पर हम पहुंच रहे हैं। सर ऐसे तो MBA कॉलेज के लिए इंक्वायरी किए थे और सेमिनार बहुत बढ़िया रहा, और वैसे मतलब हजारीबाग में उतना स्कोप है नहीं, लेकिन बाहर में मेरे को लगता है कि अगर कोई MBA कर रहा है तो बाहर ही से करना चाहिए। सर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि स्टूडेंट को मतलब आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मतलब हम लोग को जो एज में हम लोग रहते हैं मतलब उस टाइम को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, पर ये सब सेमिनार की वजह से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। मेरा नाम अनुष्का श्रीवास्तव है। हम संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी फ़िलहाल BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिलती है, नए नए कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ऑनलाइन नहीं समझ पाते हैं, जो हम लोग को यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए जो हम लोग को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पे। सर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जिनको जानकारी होती है, और मोस्टली फैमिलीज़ में पेरेंट्स होते हैं तो वो लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से उनके पास उतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ करियर कॉन्क्लेव के आयोजक, कॉलेज के प्रतिनिधि और बच्चे, जिन्होंने साफ तौर पर सभी ने माना कि करियर कॉन्क्लेव खास करके बच्चों के करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ऐसे आयोजन होने चाहिए। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अमन, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.